नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज मेष राशि वालों के लिए एक ऐसे ग्रह की, जिसको आप छाया ग्रह भी कह सकते हैं, उस ग्रह की गोचरीय परिस्थिति आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जी, आज राहु महाराज की जो गोचरीय परिस्थिति है और मेष राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव आएगा, उसकी वीडियो में चर्चा होगी। और राहु जो छाया ग्रह है, इस समय वर्तमान में आपकी जन्म कुंडली अगर आप देखते हैं, इसको चंद्र राशि के हिसाब से आज हम इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। जहां पे आपका चंद्रमा है, उस भाव से जो राहु महाराज का वर्तमान में जो परिस्थिति है वो 12वां भाव है। मीन राशि में ये गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति की राशि में। और 12वां भाव नुकसान का होता है, व्यर्थ की झमेलों का होता है, झंझटों का होता है, नुकसान का होता है। कोई ना कोई खर्चा बना रहता है, कोई ना कोई व्याधि, कष्ट, क्लेश घर में बना रहता है, नुकसान की परिस्थितियां बनी रहती हैं 12वें भाव में जब भी राहु महाराज जाते हैं। और एक बात मेष राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा, हालांकि अब ये निकल गया है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु 12वें भाव का राहु जो होता है व्यक्ति को जीवन में कारावास तक पहुंचा देता है, मतलब बंधन योग देता है, जेल यात्राओं का योग देता है, चार दीवारी में, 4 वॉल्स में कन्फाइनमेंट का योग बनता है। तो वो चार दीवारी चाहे हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से आपको हो जाए, या जेल की यात्रा करनी पड़ जाए, या उसके अलावा घर पे कहीं आपको बंधना पड़ जाए, एक तरह से डिप्रेशन, घर में आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वो परिस्थिति 12वें भाव का राहु व्यक्ति के जीवन में देता है। आज मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब डराना नहीं है, अब तो ये निकल गया है, डरने की तो बात ही सारी खत्म हो गई है। राहु महाराज को 18 मई के समय में आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से 11वें भाव में आ जाएंगे, जो कि हाउस ऑफ गेन होता है। वक्री चलते हैं तो 12वें भाव से 11वें भाव में आ जाना है इन्होंने। और 11वें भाव में जिस राशि में ये आ रहे हैं, वहां पर क्यों इसका विशेष प्रभाव है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी और आपकी राशि के हिसाब से भी 11वें भाव में कुंभ राशि आती है, और कुंभ राशि का को लॉर्ड माना जाता है राहु को। राहु और शनि दो ग्रह उस राशि के स्वामी माने जाते हैं। अब राहु को वो स्थान क्यों दिया और फिर आपको इसका क्या फायदा हुआ, आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसका फायदा जो होने वाला है वो इसी परिस्थिति को समझ के होगा कि राहु को ये इसका को लॉर्ड क्यों बनाया गया या इसका स्वामित्व क्यों दिया गया। क्योंकि जो कुंभ राशि होती है, कुंभ राशि एक इनिग्मेटिक राशि है। इनिग्मा का मतलब होता है कि उसमें एक प्रकार सा राज छुपा हुआ है। जिस प्रकार से कुंभ मतलब घट है, घड़ा है। अब इस घट में क्या है, जल है, जल नहीं है, क्या है, वो एक कन्फाइंड, एक पर्दा है, एक आवरण है, एक ढकाव है, मतलब कुछ ना कुछ छुपाव उस राशि में रहता है। और राहु महाराज जो छलियां हैं, आप जानते हैं किस प्रकार से ये देवताओं की पंक्ति में अमृत पान के लिए बैठ गए थे। मोस्ट एडवेंचरस प्लैनेट, मोस्ट डेयरिंग प्लैनेट, जो इस प्रकार से आप उसको साहस बोल लें या दुस्साहस बोल लें, वो राहु महाराज देते हैं। और जो काम कोई नहीं कर सकता, राहु महाराज की कृपा अगर आपकी जन्म कुंडली में है, तो आप जीवन की उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जो सीधे रास्ते से काम नहीं हो सकते हैं, जिसमें व्यक्ति को थोड़ा सा, आप कह लीजिए, जुगाड़ तुगाड़ की, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, या उसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो किसी ने सोचा नहीं होगा, ऐसी इन्वेंशंस, ऐसी डिस्कवरीज, राहु का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जितने भी आप मॉडर्न मेडिकल साइंसेज में इन्वेंशन, डिस्कवरीज देखते हैं, राहु का बहुत प्रोमिनेंट रोल है। राहु का एयर ट्रेवल से बहुत बड़ा संबंध है, कुंभ राशि का वहां संबंध है। ये जो बातें मैंने समझाई है, यही कुछ सभी चीजें मेष राशि वालों को यहां पहुंचने पर राहु महाराज दिलाते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि यहां पर कुछ समय के लिए राहु और शनि का मिलन भी होना है। आपके जो जन्म कुंडली के हिसाब से जब कुछ समय तक, आप 18 मई तक की परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, तो 12वें भाव में राहु और शनि का मिलन भी होना है। उसके पश्चात फिर उन्होंने कुंभ राशि में आना है। तो ये जो कुछ समय के लिए वहां पर है, उसका क्या प्रभाव आएगा, और जब आगे जाएंगे इसकी विस्तार से मैं वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूं। वीडियो आरंभ करूं, आपसे वही आग्रह रहता है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एक घंटी की आकृति उसे दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। राहु महाराज की चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको 12वें भाव में इसका जो प्रभाव आपको आ सकता है, जब तक शनि महाराज के साथ इनका मिलन होना है, वो 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक की परिस्थिति वहां पर नजर आएगी, क्योंकि शनि महाराज वहां चले जाएंगे मीन राशि में, और कुछ समय राहु है। राहु और शनि का जैसे ही मिलन वहां होना है, तो कर्म के क्षेत्र से मेष राशि वालों को ऑल ऑफ ए सडन आप देखिएगा कुछ बदलाव हो जाएगा। जिस ढर्रे पे आपका कार्य व्यवसाय चल रहा है, प्रोफेशन चल रहा है, राहु और शनि दोनों मिलकर के उसको इस परिस्थिति में लेकर के आ जाएंगे कि वो चीजें जिस ढर्रे पर है वो पूर्ण रूप से बदल जाए। अब ये जो बदलाव होगा, बहुत झेल लिया आपने, बहुत विकट परिस्थितियां आपने वहां झेली है। अब इस बदलाव का सीधा सा जो मतलब आपके पास रहने वाला है, वो आपकी नौकरी में, व्यवसाय में और वाणिज्य में
बहुत शुभता यहाँ पर नजर आ रही है। और इसमें सबसे ज्यादा भाव जो नीत रहेगा वो आपको धन कमाने के अवसर बनेंगे। राहु महाराज और शनि की कृपा से पैसा जम करके बरसने वाला है और ये पैसा विदेशों से बरस सकता है। मेष राशि वाले जातक जो विदेशों में रहते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा कमाए या बाहर से धन कमाने की उत्तम परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। राहु को विजातीय कहा जाता है। विजातीय का मतलब होता है हमारी जाति से अलग, हमारे संप्रदाय से अलग, हमारे धर्म से अलग, हमारी कल्चर से अलग, हमारी संस्कृति सभ्यता, जिस खान पान को हम फॉलो करते हैं उससे जो डिफरेंट तरह की पद्धति को अपनाते हैं, उन लोगों से आपकी मुलाकात का समय और उन लोगों से फिर आपको मुनाफा प्रॉफिट गेन की परिस्थिति शनि और राहु का ये कॉम्बिनेशन लाने वाला है। बहुत विस्फोटक परिस्थिति होती है। विस्फोटक शब्द का मतलब हुआ ऑल ऑफ ए सडन, आकस्मिक रूप से, जो आपने सोचा भी नहीं है। मेष राशि वालों को कार्य व्यवसाय के संबंध में इस प्रकार की खुशखबरी यहाँ पर राहु और शनि महाराज देते हुए नजर आएंगे। इसी समय पर आप कोई बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कतें परेशानी चल रही थी, जैसे कि आपको परमिशन नहीं मिल रही थी, लैंड का कोई इशू था, धन का कोई परिस्थिति खराब थी, तो वो मिलती हुई नजर आएगी। दूसरी परिस्थिति में जैसे ही राहु महाराज आपके 11वें भाव में आएंगे, अभिष्ट इच्छाओं की पूर्ति, प्रॉफिट गेन, मुनाफा चहुं ओर से आपके ऊपर बरसता हुआ नजर आएगा। और इसमें जो भाव राहु महाराज का निहित रहेगा वो अचानक है। अचानक आप देखिएगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा या जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और आप उसकी उम्मीद इच्छा छोड़ दी थी कि अब वो चीज पूरी नहीं होगी, राहु महाराज 11वें भाव में आपके जाने पर, कुंभ राशि पर जाने पर आपको वो सभी चीजें भर देंगे। आपके जीवन का जो घट रूपी घड़े के रूप में जो भी इच्छाओं का आप एक समझ लीजिए संदूक है, जिसको आप सहेज के रखते हैं कि मेरी इच्छा है पूर्ण हो, मुझे ये मिले, गाड़ी मिले, और उसके अलावा आप सक्सेस चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, या उसको भी छोड़ दीजिए, जो आपने मेहनत की है उसी का आपको इनाम मिल जाए, तो मेष राशि वालों को राहु महाराज यहाँ सब दिलाएंगे। विदेश यात्राओं का यहाँ पर योग बनता हुआ नजर आ रहा है। भाई बहनों से कोई संबंध खराब चल रहे थे उसको भी ये ठीक करेंगे। राहु महाराज की ये परिस्थिति यहां पर आपको, क्योंकि राहु अगर आपके 11वें स्थान पे है तो केतु महाराज की परिस्थिति आपके 5वें भाव में है। इसीलिए मेष राशि वालों को आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति के बहुत अवसर मिलने वाले हैं। मंत्र सिद्धि, अभिष्ट, जो भी आप सोचते हैं मेंटल लेवल पर, उसको सिद्ध करने का ये समय है। सिद्धि का मतलब होता है जो भी कार्य हम करें उसमें हमें दक्षता हासिल हो जाए, उसमें हमारी परफेक्शन बढ़ जाए और उस परफेक्शन की वजह से फिर हमारे काम जो है सहज रूप से हो जाए और उसको हम प्राप्त कर पाए। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थी इस गोचर में जो लगभग 18 महीने के लिए रहता है, 1.5 साल के लिए राहु केतु का, आप सफलताएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलताओं के बहुत जबरदस्त योग मेष राशि वालों के लिए बन रहे हैं। और फिर वही परिस्थिति, क्योंकि जो राहु महाराज हैं वो शनिवत होते हैं, शनि के स्वरूप जो है वो अपनी जन्म कुंडली में प्रभाव देते हैं। तो कर्म क्षेत्र तो आपका सुदृढ़ हो ही रहा है, वहीं पर घर पे कोई जमीन खरीदने का योग बन रहा है, कोई आप भूमि का टुकड़ा खरीदते हुए फ्लैट नजर आ रहे हैं, कोई प्लॉट खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, नई दुकान खरीदने का योग बन रहा है, नई फैक्ट्री का संचालन करने का आपको योग बन रहा है। और कुंभ राशि की जो जातिकाएं हैं, हाउस वाइफ है, उनके लिए इस गोचर में जो विशेष तौर पर रहने वाला है वो आपको अपने पति के साथ, अपने स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं विदेश यात्राओं का योग बनता हुआ नजर आएगा। इस गोचर में सिर्फ एक चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। 5वें भाव में बैठा हुआ केतु जो होता है पेट में कट लगाता है। केतु का काम ही कट है, वो ब्रेक कर देता है किसी भी चीज को जिसके साथ भी उसका संबंध होता है, या फिर अगर उसको देखा जाए तो वो जोड़ता भी है, सेतु का काम करता है। जिस प्रकार से एक पुल होता है, तो केतु का और राहु का जो ये एक्सिस बनी है, जो 5वें और एकादश स्थान में एक्सिस बनी है, इसका मतलब होने वाला है कुछ जीवन की चीजें आपको यहाँ से छोड़नी पड़ेंगी, कुछ लोग आपसे दूर चले जाएंगे और वहीं पर कुछ ऐसे लोगों का आपके जीवन में प्रादुर्भाव होगा, मतलब ऐसे लोगों से आपकी मित्रता बढ़ती हुई नजर आएगी जो आपको धर्म के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर आगे प्रशस्त करे, आपको आगे बढ़ाए। ये परिस्थिति जो है वो आम जनमानस के लिए यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत ही अच्छी परिस्थिति में मेष राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहने वाली है वो जो आपके भीतर की एक अधीरता है, जल्दबाजी है, आपको जल्दी में हर चीज चाहिए होती है, उसको इस समय राहु महाराज का साथ मिलने वाला है। और इस जल्दबाजी में राहु की जो आप ये समझ लीजिए विजडम है, नॉलेज है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, क्योंकि राहु जहां जो सोच सकता है वो कोई और प्लेनेट वहां पर नहीं सोच सकता है। इस प्रकार से वो काम को निकालने की जो इनके पास टेक्निक है, वो राहु जो है वो मंगल महाराज को
जो आपकी राशि पर इस प्रकार से प्रभाव डालेंगे कि आपके काम किसी ना किसी रूप से कोई भी माध्यम बने तो सफल और सिद्ध होते हुए वहां नजर आएंगे। और इसमें मुख्य तौर पर जो दिखाई दे रहा है वो आपको रोजगार को लेकर के, कार्य व्यवसाय, काम धंधे को लेकर के है। और साथ ही साथ जिस परिस्थिति में आपने अपने धन का नुकसान किया है, 12वें भाव में मैंने फिर कहा है 12वां भाव व्यय का होता है, और राहु तो एक्सपेंडिचर की कोई लिमिट ही नहीं रखता है, मतलब उसका कोई ठिकाना ही, थॉट ठिकाना ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। इतने स्तर पर आप खर्चा कर देते हैं, नुकसान झेलना आपको पड़ा है। अब संचय भी आपका धन का यहाँ पे कराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इसका गोचर है वो हमारे काम त्रिकोण में है। काम त्रिकोण इच्छाओं का होता है। विवाह की परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपको कहीं ना कहीं मेल मिलाप आपका सुदृढ़ होता हुआ नजर आएगा। और उसी के साथ साथ यात्राओं के लिए समय आपको तैयार रहना चाहिए मेष राशि वालों को। ये यात्राएं आपकी ट्रांसफर को लेकर के हो सकती है, स्थानांतरण का योग मेष राशि वालों को वर्तमान गोचर में यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये गोचर आप ये समझ लीजिए मेष राशि वालों के जीवन में, जिसको इंग्लिश में एक शब्द कहा जाता है पैराडिग्म शिफ्ट है, मतलब पूर्ण रूप से विस्थापन है आपका, पूर्ण रूप से बदलाव है जीवन में। तो ये जीवन का जो बदलाव होगा ये 18 महीने में राहु महाराज के ऊपर की जो कृपा आपके ऊपर आने वाली है ये इसकी वजह से होने वाला है। तो बहुत शुभ गोचर है, आप इसका विशेष तौर पर लाभ कीजिए। कुंभ राशि में जब भी राहु महाराज जाते हैं तो कहा जाता है कि तीर्थों की जाकर के, गंगा जी हो गया या और भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ नदी बहती है, साथ में तीर्थ स्थल भी है, वहां पर जाकर के स्नान करना चाहिए। राहु के जो दुष्प्रभाव होते हैं वहां पर जाकर के कट जाते हैं। और साथ ही साथ किसी जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उनको जो है आप दान कीजिए, कंबल का दान कर दीजिए। इस समय सर्दी का समय चल रहा है तो उससे जो भी राहु महाराज का प्रभाव शुभ हो जाता है। और केतु की परिस्थिति, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं, तो स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, या अगर आपकी संतान नहीं हो रही है तो किसी रिलीजियस प्लेसेस, किसी टेम्पल पे या जिस भी धर्म संप्रदाय को आप मानते हैं वहां पर आपको ध्वजा का दान करना है, मतलब फ्लैग, झंडे का आप वहां पर जाकर दान कीजिए, झंडा वहां आप लगाइए। केतु उससे सही हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप घर पे धूप अगरबत्ती, जितना धुआं उस तरह से करते हैं वो आपके लिए अच्छा रहता है। अगर आप घर पे नहीं कर सकते, किसी देवालय में, किसी धर्म स्थान में आप जो है वो धूप अगरबत्ती, इस प्रकार की चीजें जो धुएं के रूप में जिस प्रकार से मैसेज ट्रांसमिट होता है उस चीज को वहां दान कीजिए। तो राहु और केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो जीवन में कट जाते हैं। केतु के लिए कुत्ते को रोटी डालना भी बहुत शुभ रहता है। इन चीजों को अगर आप करते हैं तो जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो इस गोचर में आपको उत्तम संतान भी मेष राशि वालों को प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। अंत में आपसे वही आग्रह है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।